जाने क्या क्या बोलते हैं बटंगे तो कटंगे, क्या ये भाषा किसी ने बोली आज तक? मुल्ला जी की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। एक शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कहते हैं कि हमें 15 मिनट का समय दीजिए। ओवैसी की पार्टी का क्या नाम है? MIM पार्टी नाम है। और क्या नाम है? MIM। मैडम क्या ये सही कह रहे हैं? सीएम के रूप में दोबारा से योगी जी को देखना चाहेंगे नहीं। या फिर परिवर्तन चाहेंगे? परिवर्तन। अखिलेश जी को हाँ, किस तौर पे परिवर्तन चाहते हैं? क्या आपको योगी जी के कामों में कमी लगी? क्या कुछ उनके जो है वो राजनीति या फिर कहा जाए उनकी जो रणनीति है वो क्या क्या बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर मुस्लिम मौलाना साहब ने डिबेट में क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बटंगे तो कटंगे, क्या ये भाषा किसी ने बोली आज तक? 75 साल की हिंदुओं को लेकर हम बात बोलते हैं, हिंदुओं को लेकर ये भाषण देते हैं जिसमें हिंदू हैं वो बटेंगे तो कटेंगे। तो भैया हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं ना वो, इस बात को क्या कहे? बिल्कुल ठीक। मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ। मुल्ला जी की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। और ये मेरे बुजुर्ग बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वाकई में कहा था योगी जी ने बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक बात बताइए, एक शख्स है असदुद्दीन ओवैसी है ना, वो क्या कहते हैं कि हमें 15 मिनट का समय दीजिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई। पुलिस हटा दीजिए, 15 मिनट में क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं, वो भी तो एक नेता है। और बीजेपी के नेता भी तो बोलते हैं 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। बीजेपी के नेता बहुत से बोलते हैं, वो भी तो बोलते हैं 5 मिनट के लिए। ये सब बातें गलत है। योगी जी के विचार क्यों गलत लगते हैं सर आपको? मतलब क्या है योगी जी में ऐसे कौन से विचार है, कौन सी उनकी राजनीति है, कौन से उन 50 भाषण है जो 50 साल के मकान तोड़वा दिए लोगों के, गरीबों के साहब। ये उसमें प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, क्या नहीं है। 50 साल के बाद सबूत मांग रहे हो। 50 साल पहले कहाँ थे जब वो बन रही थी, इमारत बन रही थी, जब कहाँ थे? कोई भी कारकुनान भारत का जो है जो वो कहाँ था बताओ? रोज देते रहे हमें। आप नाराज है क्योंकि 50 साल के वो मकान तोड़ दिए गए? कहते वो इलीगल थे, अरे वो अवैध तरीके से। तो 50 साल पहले कहाँ थी ये सब गवर्नमेंट? मैडम कौन सी सरकार ने बांग्लादेशियों को वापसी किया था? जरा बताइए, पूछिए इनसे। कौन सी सरकार ने बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने का काम किया? हमारे तो बताइए ना। अरे मुल्ला जी बताइए, आप नॉलेज में नहीं है ना? अच्छा, केवल बड़ी आपत्ति है, कारण क्या है? केवल एक यही गवर्नमेंट है जिसने बांग्लादेशियों को वापस किया है। किस लिए किया है? कि ताकि हमारे हिंदुस्तानियों को उनका हक मिल सके, इसलिए वापस किया है। नहीं सही है तो सही को तो सही बोलो। राशन आप लेने जाते हो? हाँ जा रहे। क्यों जाते हो भैया? 1 मिनट, कोई देखो सुनो, इस सरकार में ही घुसे हैं ना, तभी तो मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ। घुसे हैं ना, वही पूछना चाह रहा हूँ। चाचा भाग गए आपके सवाल सुन के। क्या चाचा नाराज है? योगी जी से नाराज है? चाचा भागे नहीं है। योगी जी से कोई नाराज नहीं है। और मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो नफरत की राजनीति है ये कोई नहीं फैला रहा है। या तो मैं फैला रहा हूँ या ये फैला रहे हैं हम, और यही फैलाते हैं। कोई नेता कभी ये नहीं कहता है कि हिंदू को मारो या मुसलमान को मारो। यहाँ ये भाई मुस्लिम भी खड़ा है, मैं हिंदू खड़ा हूँ, तो क्या ये भाई मुझे मार देगा, मैं इसको मार दूंगा? हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है। और आप कह रही हो कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा है। कहाँ लगा हिंदू मुस्लिम झगड़ा? लाओ, मैं और ये तो भाई भाई हैं। हाँ भाई लो, गले मिल गए हम, बताओ। लेकिन वो भी कह के गए कि योगी जी की नीतियां सही। अगर उन्हें पता हो तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि हाँ ये भी सही है। 15 मिनट के लिए पुलिस के लिए कहा था, ताऊ को खुद नहीं पता है मेरे को क्या बोलना है। राम मंदिर बना, किसको आपत्ति? भाई आपत्ति आई कोई? क्या कहीं कोई दंगा हुआ? मेरे बात करने ना दे, बात करो। नहीं, राम मंदिर के फैसलों को सही मानते हैं? किसी भी तरीके से मुझे कोई बात करनी नहीं आती जी। मैं क्या बताऊंगा उसका जवाब? वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं। राम मंदिर बन गया, उसकी ओपनिंग सब कुछ हो गया, क्या कोई दंगा हुआ कहीं? बताइए। यूपी छोड़िए, पूरे भारत में बताइए। इनका सवाल घुमा दिया आपने। सवाल इनका ये था कि यहाँ वो भाई सवाल ये था कि योगी जी से आपत्ति है, तो मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ कि राम मंदिर अयोध्या यूपी में लगता है। भाई साहब मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आपत्ति नहीं, हमारी कम्युनिटी को भी कोई आपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, सुनो मैडम, वही बात, भाई भी वही बात कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि यदि आपत्ति होती तो दंगा होता। जब हमें तुम्हें आपत्ति नहीं है तो ये राजनीति कौन फैला रहा है कि ये राजनीति में अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा, अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश भैया के काम अच्छे हैं। अच्छा, आपत्ति किसी ना सरकार को है, ना आम जनता को है, किसी को ना है। ये सिर्फ मीडिया वाले फैला रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। कौन सा सवाल कर दिया आपसे?
जो ये बात कह रहे भाई साहब कि राम मंदिर से किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत ना है, दिक्कत किसी को नहीं है। मीडिया ने कब कह दिया कि किसी को दिक्कत है? मीडिया ने कब कह दिया कि किसी को दिक्कत है? मैंने कब कह दिया? मैंने कब कह दिया कि किसी का गलत है? मैंने कब कह दिया? हम तो सवाल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर कर रहे हैं। आपको जब मुद्दा नहीं पता तो बीच में क्यों बोल दूसरे? आपको मुद्दा की आपको कौन बनेगा ये पूछना चाहते हो आप? अगला सीएम जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ असाउद्दीन अवैसी बनेगा और कोई न बनने का, और कोई भी न बनने का, समझ गए ना? कोई न बनने का। हाँ, और क्या उनकी नीतियां हैं? क्या उनकी सबके लिए बोलते हैं और सबके लिए करते हैं। एक भाषण बताइए जिसमें सबके लिए बोलते हो। सबके लिए बोलते हैं, बताओ एक भाषण बताइए, आने वाली बात उसकी उनकी पार्टी में शब्द तो बताइए। तमाम लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे, तमाम लोग जानना चाहते हैं। भैया एक सवाल, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, पूरा सहमत हो जाऊंगा। जी भैया, ओवैसी की पार्टी का क्या नाम है? MIM पार्टी नाम है। और क्या नाम है? MIM। मैडम क्या ये सही कह रहे हैं? और क्या नाम है आप बता दीजिए। IM। हाँ, तो आपने तो AI बोला है। AI बोल रहे यार, वही तो पार्टी है। और क्या पार्टी है? अब तो जो सरकार बनेगी वो दोनों की बनेगी। अच्छा। हाँ, आजाद राजा साइड हो जाइए। पी रखी है। कौन कह रहा है पी रखी है? अगर इतने जनों में कोई बता दे पी रखी है। अच्छा देखिए, इनको ऐसा लगता है कि असुविधीन ओवैसी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। लगता है खाता भी खुलेगा, लगता है कि सरकार नहीं मैडम, मैं ये नहीं कहता। मैं देखिए मैडम, मैं प्रेडिक्टर नहीं हूँ, मैं प्रेडिक्टर नहीं हूँ। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि खाता खोलेगा या नहीं खोलेगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ना ये गवर्नमेंट पहले हिली थी, ना अभी हिली है और ना आगे हिलेगी। मैं तो ये कह सकता हूँ। क्या है जो आगे नहीं हिले? मतलब जो लोकतंत्र है, वोट तो तमाम लोग डालते हैं। सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है, चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हो। मैडम परिवर्तन कब तक करें, कितना करें? कांग्रेस ने कितने साल राज किया था आप बताइए? लगभग 50-55 साल। तो क्या कर दिया फिर उसने? कौन सा इस भैया के लिए बिल्डिंग तैयार करा दी भाई उसने? मुझे बताइए। एम्स बनाए, कितने एम्स बनाए? कितने एम्स बनाए? हर जगह देखो आप, जाओ कितने एम्स बने यूपी में? कितने एम्स उनकी सरकार में? कांग्रेस की तो भाई ये तो नहीं पता है, लेकिन बना है, क्यों नहीं बना है? अब दिल्ली का एम्स उठा के देख लीजिए आप, एम्स बना है नहीं बना है? रोडें बनी थी भैया? कितनी रोडें बनी थी? रोडें बनी थी मेरे। कौन सी रोडें बनी थी? कहाँ की? मैं यूपी का हूँ। यूपी का मैं भी हूँ। यूपी का मैं भी हूँ। कहाँ की रोड बनी थी बताइए? आप अपने यहाँ जितवाइए बीजेपी, हम अपने यहाँ साइकिल जितवाएंगे, ठीक है? अपने यहाँ वाली बात नहीं है। अपने जगह मेरे घर का इलेक्शन नहीं है योगी जी, मेरे घर के मेरे भाई नहीं लग रहे हैं। ये एक भैया स्टेट की बात कर रही हैं। वो आपके घर की कोई पंचायत की, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है कि प्रधानी का इलेक्शन कौन जीतेगा, मेंबरी का कौन जीतेगा। ये स्टेट लेवल की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश उस राज्य की बात कर रही हैं कि जिस राज्य से गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है। अगर गवर्नमेंट को कोई गिरा सकता है ना, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा MPs, सबसे ज्यादा MLAs जो निकलते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरा जो गवर्नमेंट का दामोदार है ना, वो उस पर टिका हुआ होता है। तो ये कोई चुनाव भैया, गांव का चुनाव की बात नहीं हो रही है। सोच समझ के इसमें बोलना चाहिए। आपके काम अच्छे नहीं लगे आपको? क्या मैं तो काम अच्छे लगे हैं मैम। परिवर्तन किस बेस पे चाहते हैं? मतलब लोगों को अपना एक मुद्दा होता है कि हमें इस बेस पे परिवर्तन। मैंने अभी तो बोला कि मैं परिवर्तन चाहता हूँ। अभी आपने बोला ना कि साइकिल आएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि परिवर्तन किस बेस पे? साइकिल तो आनी चाहिए ना, 2 योजना हो गई, किस बेस पे आनी? ठीक है, उसे भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये सही है, ये सही बोले। यानी भाई ने बोला कि वो गलत थे, अब उन्हें पश्चाताप है, तो भाई माफी दे दो। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं बीजेपी वालों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, भाई 2-4 सीटें दे देना उनको भी, बेचारों को। कोई बात नहीं है, दे देना, फिर भी वो सत्ता में नहीं आएंगे। भाई ने बोला गलती सुधारने का मौका। भाई मैं तो ये जानता हूँ कि माफी मांगने वाले से माफ करने वाला बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरे योगी जी मनमुटाव हटा दो, उन्हें भी बीजेपी में थोड़ा शामिल करके दे दो 2-4 सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी होने वाली है योगी जी की, 27 में छुट्टी हो जाएगी। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, तमाम जितने भी कहा जाए विपक्षी नेता सब कह रहे हैं कि योगी जी की छुट्टी होने। कौन से नेता कह रहे हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो नेता जहाँ से छुट्टी करा रहे हैं? अखिलेश यादव तो बाहर से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए। ओहो, विदेश से पढ़े थे वो, तभी तो उन्होंने अतीक अहमद जैसे, विकास दुबे जैसे गुंडे पाल रखे थे। मेरे योगी जी ने अतीक अहमद को मारा तो विकास दुबे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मंदिर से उठवा करके गोली मरवा दी।
उन्हें सफाया करना है, उन्हें देश सुरक्षित, स्टेट सुरक्षित करना है। उन्होंने गुंडों का ठेका नहीं लिया है। अब भैया एक बात बताओ, बुलडोजर से दिक्कत किसको होगी? बुलडोजर से दिक्कत किसको होगी, मुझे ये बताइए। ये भाई साहब हैं, ये है। बुलडोजर से दिक्कत है आपको? बुलडोजर से दिक्कत है? ना बुलडोजर से दिक्कत है चाचा? नहीं कोई से दिक्कत है? बुलडोजर से दिक्कत है? बुलडोजर एक्शन से दिक्कत है योगी जी की? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? जी हम पे चढ़ेगा जब भी दिक्कत होगी, हम पे भैया, चढ़ेगा क्या नाम है आपका? दिक्कत होगी। मोहम्मद फरदीन, कहाँ से हैं आप फरदीन? मैं रहने वाला मेरठ का हूँ। यूपी से। से आपत्ति थी है आपको? नहीं हमें तो कोई नहीं है, हमारे ऊपर चढ़ेगा जब हमें आपत्ति भी है। अब है ये भाई कह रहे खाने को, मैं हूँ नया उम्र का लड़का, अभी 18 में पूदा हूँ, ना तो ये मुझे मेरा भाई खाने को दे रहा, ना ही आप दे रहे हो, ना ही मोदी दे रहा है, ना योगी, ना ही ओवैसी, कोई खाने को किसी को नहीं देता। गरीब इंसान खुद अपना हाथ मारता है जब जाके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब इन भाई के बच्चे का इलाज है, अब कौन सा मोदी करा देगा फ्री में, कौन सा योगी करा देगा फ्री में? कोई कुछ नहीं कराना, भैया मेहनत कर रहा है इसलिए करवा रहा है। अब 5 लाख इलाज में बता रहे, 5 लाख कोई पेड़ का पत्ता तो नहीं है जो टूट जाएगा। 1000 रुपए भी बड़ी मुश्किल से गरीब इंसान कमाता है। बताइए आप मुझे, आपने कहा कि योगी जी से और बुलडोजर से दिक्कत। आप एक बात बताइए, मैं आप ही से प्रश्न करता हूँ, आप सबसे चाचा बोल के गए थे, ऐसा मैंने नहीं कहा। चाचा कह रहे कि 50-50 साल पुराने जो मकान है वो छोटी सी बात मैडम, एक छोटी सी बात। आप एक पत्रकारिता का आप कर रही हैं, मैं आप ही से सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आप ही को देना होगा। आपका जॉब है लोगों से पूछना, बिल्कुल ठीक है? अभी मैडम एक मिनट, ये माइक आप मुझे दीजिए। मैं पत्रकारिता में हूँ और आपकी नौकरी मैंने छीन ली, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बेकार लगेगा। आपने मतलब मेरी नौकरी छीन ली है, और अगर स्किल की बेस पे आप खुद कहीं पे ज्वाइन होंगे तो अच्छी बात है, और इस तरीके से अगर आके मेरी नौकरी छीन लेंगे तो कहीं ना कहीं इलीगल है ना। इस तरीके से वैसे छीन भी नहीं मानते हो? तो मैडम एक बात बताइए, ये जो बुलडोजर चलता है ये मेरी जमीन पे चल रहा है या इस भाई की जमीन पे चल रहा है? गवर्नमेंट का हक यदि हमने छीना था और उस पे हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, उसी को तो हटा रहे हैं, मेरे घर को थोड़ी गिराने जा रहे हैं वो। मुझे दिक्कत क्यों होगी मैडम? दिक्कत जब होती है ना, जैसे अभी मैंने आपकी जॉब छीनी तो आपको दिक्कत हो गई। पता तो मैडम जब चलता है, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बुलडोजर चला वो चल रहा, बेटा जिस दिन तुम्हारे घर पे चलेगा फिर उस दिन दिक्कत होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई आराम से शांत बैठो, एकदम सुरक्षित रहोगे, शांत रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। और अगर विवाद में आओगे ना, बुलडोजर से एक्शन है तो अगला नंबर तुम्हारा है। हमारे तो यही कहना है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, हाँ आप कह रहे हैं? हाँ ये हम कह रहे हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं आशा करता हूँ आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसी दिलचस्प और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।